हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। व्हाट टेस्ट वुड यू अप्लाई टू डिस्टिंग्विश द कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीप्ट्स। हमारा ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, व्हाट वुड यू अप्लाई द डिस्टिंग्विश द कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स, ये हमने लास्ट लेक्चर में जो हमारी कैपिटल रेवेन्यू की फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज सिर्फ हमने कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के डिफरेंस को डिस्कस करना है, तो अब हम उसको डिस्कस करते हैं फ्रेंड। ये हमारा सेकंड वीडियो है कैपिटल रेवेन्यू चैप्टर के ऊपर। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिफरेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, लिख रहे हैं यहाँ पर नेचर ऑफ एसेट्स। सबसे पहले डिफरेंस करने का रीजन हमारे पास क्या बनेगा, नेचर ऑफ एसेट्स। नेचर ऑफ एसेट की हेल्प से हम इसमें डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख रहा है, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्स टू एक्वायर द फिक्स एसेट्स और इन कनेक्शन विथ इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर कोई भी खर्चा किया जा रहा है किसी फिक्स एसेट को एक्वायर करने के लिए या फिक्स एसेट्स को इंस्टॉल करने के लिए अपनी साइट के ऊपर, तो उस खर्चे को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। जबकि वेयर एज एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड एज ए प्राइस ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल, हमने कोई गुड्स खरीदी है, किस पर्पज़ के लिए खरीदी है, उसको रीसेल करने के लिए, अलॉन्ग विद अदर नेसेसरी एक्सपेंसेस, जो भी इससे रिलेटेड कुछ खर्चे हैं, हमने जो माल खरीदा है, बेचा है, उसके रिगार्डिंग कुछ खर्चे होते हैं, उन सब खर्चों को, जो भी खर्चे इसके बीच में हो रहे हैं, सच परचेज एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो उस खर्चे को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में लेके जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस करने का पहला हेड क्या बन रहा है, नेचर ऑफ एसेट्स। आपकी एसेट फिक्स नेचर की है तो कैपिटल नेचर के खर्चे, अगर रीसेल पर्पज़ के लिए ले रहे हो तो उसके ऊपर जो भी खर्चा किया जा रहा है वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा। अब आ रहा है नेचर ऑफ लायबिलिटीज। नेचर ऑफ लायबिलिटीज का मतलब क्या है, ए पेमेंट्स मेड बाय द पर्सन टू डिस्चार्ज द कैपिटल लायबिलिटी। अगर आपने कैपिटल लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए कोई भी लायबिलिटीज, यहाँ पे लिख रहा है द पेमेंट्स मेड बाय पर्सन टू डिस्चार्ज द कैपिटल लायबिलिटी। जैसे आपने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदा है तो उसकी जो पैसे पे करने हैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में लेके जाओगे आप, क्योंकि उससे रिगार्डिंग जो भी लायबिलिटी होगी वो कैपिटल नेचर की है। जबकि एक्सपेंडिचर इनकर टू डिस्चार्ज द रेवेन्यू लायबिलिटीज, जो भी रेवेन्यू नेचर की लायबिलिटीज है उसको पे करने के लिए जो भी खर्चा किया जाएगा उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कवर करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल दिया है इन्होंने, अमाउंट पे टू द कॉन्ट्रैक्टर फॉर कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट द फैक्ट्री बिल्डिंग। अब हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जो किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ किया हुआ था कि उसने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी थी, तो उस नेचर के खर्चों को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में लेके जाते हैं। ठीक है, जबकि कोई अमाउंट पेड किया जा रहा है बाय पर्सन्स विद होम ही इज एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर की सर्विसेज लेने के लिए, किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कोई अमाउंट पे किया जा रहा है किसी पर्सन द्वारा, बट फेज टू सप्लाईज आफ्टर 3 ईयर्स। बट वो 5 ईयर तक तो उसने नहीं किया, 3 साल के बाद वो फेल हो गया सप्लाई करने में। उस दौरान उसको कोई कंपनसेशन पे करना पड़ा, जो भी कंपनसेशन पे करना पड़ा उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस बोलते हैं, उस लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए। अब नेचर ऑफ लायबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि आपने कोई कैपिटल लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए खर्चा किया तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर रेवेन्यू लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए खर्चा किया तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में। अब थर्ड पॉइंट डिफरेंस करने का हमारे पास बनता है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर भी हमारा डिपेंड करता है कि कैपिटल एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर सम सोर्स ऑफ इनकम, अगर हमने कोई खर्चा किया है किस रिगार्डिंग, कोई सोर्स ऑफ इनकम को एक्वायर करने के लिए, इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे मैंने एक पेटेंट परचेज किया टू प्रोड्यूस द पिक्चर्स ट्यूब्स ऑफ द टीवी सेट्स, तो वो क्या है, कैपिटल नेचर का खर्चा है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। जबकि वेयर एज एक्सपेंडिचर इनकर किया जा रहा है टू अर्न द इनकम
इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे सैलरी दी जा रही है स्टाफ को, सैलरी हमारे स्टाफ को क्यों दी जा रही है? क्योंकि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस किस लिए किए जा रहे हैं? क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है हमारा, तो वो भी हमारे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस हैं। यहाँ पर हमें 3 पॉइंट क्लियर हो रहे हैं, नेचर ऑफ एसेट्स, नेचर ऑफ लायबिलिटीज़, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। इनसे हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि कौन सा कैपिटल नेचर का खर्चा है और कौन सा रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। अब हम फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है पर्पज ऑफ ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब क्या है कि इफ़ द अमाउंट स्पेंड्स ऑन इंक्रीजिंग द कैपेसिटी, देखो अब हम अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एसेट्स। जैसे सपोज करो उससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी किसी चीज़ से, तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द फिटिंग ऑफ न्यू विंडोज ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग्स, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जबकि वेयर एज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कीपिंग एन एसेट्स इन द रनिंग कंडीशन इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे अमाउंट स्पेंड किया ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ फिक्स एसेट्स विच हैव ऑलरेडी हैव एक्वायर्ड, तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। यहाँ पर हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमने कोई बुलेट ली या कोई बड़ी गाड़ी ली, तो उसमें हमने उसकी रिपेयर करवाई, या पुरानी गाड़ी ली थी उसकी रिपेयर कराई, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसको कीपिंग हमने क्या किया, रनिंग कंडीशन में लाने के लिए किया खर्चा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। जबकि वही हमने वो कार में हमने नाइट्रोजन गैस का सिलेंडर लगवा दिया, तो उससे क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जो उसकी नॉर्मल स्पीड है उससे ज़्यादा स्पीड में चलेगी, तो वो क्या होगा, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है क्लियर। अब नेक्स्ट करते हैं हम नेचर ऑफ पेमेंट इन द हैंड ऑफ पेयर्स। इससे भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये हमारा कैपिटल नेचर का खर्चा है या रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। एक्सपेंडिचर इनकर किए जा रहे हैं बाय द असेसी is a capital expenditure. It will remain the capital expenditures even if the amounts may be a revenue receipts in the hand of receivers. जैसे परचेज की है मोटर कार बाय बिजनेसमैन, अगर कोई मोटर कार परचेज कर रहा है बिजनेसमैन, तो उसके लिए वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जबकि यही कार कोई डीलर परचेज कर रहा है, तो उसके लिए वो क्या है, रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। तो नेचर ऑफ पेमेंट इन द हैंड ऑफ टैक्स पेयर, ये भी डिसाइड करता है कि ये कैपिटल नेचर का खर्चा है या रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये तो समझ में आ ही रहा है कि हमने कौन कौन से पॉइंट कवर कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि कैपिटल एक्सपेंसेस के कोई 5 आइटम बताओ। तो यहाँ पे लिखा है कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग, रीफर्निशिंग एक्सेट्रा, payments made by the assessee in a with a keeping view his competitors out of the fields of the business, expenditure incurred in converting the business premises। तो इस तरह से ये 5 कोई भी आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर रेवेन्यू रिसीट्स के कुछ खर्चे दे रखे हैं, इनमें से भी कोई 5 याद कर लेना डियर स्टूडेंट्स। तो आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन फिनिश होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है, और उसकी कोई 5 आइटम्स तैयार कर ली। हमारा बेसिकली क्वेश्चन क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या है, और कौन से टेस्ट अप्लाई करते हो आप कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट्स में। रिसीट्स और रिसीट वाला क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, वो वहाँ पर जाकर आप चेक कर लेना। यहाँ पर हमने सिर्फ एक डिफरेंस का क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं शॉर्ट नोट में, रेवेन्यू लॉस क्या होते हैं, कैपिटल लॉस क्या होते हैं, ये आप एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मेन क्वेश्चन इस चैप्टर के ख़त्म हो जाते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे ऑलमोस्ट इस चैप्टर के ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, व्हाट इज़ द कैपिटल रिसीट्स, डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स, ये 5 एग्जाम्पल ऑफ द रेवेन्यू रिसीट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।